नमस्कार। कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जलन। माँ जी देखिए, मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। वैशाली ने अपनी सास कमला जी से कहा। वैशाली सास ससुर पति ननंद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रंजना के। शाम को किचन में रंजना को जाते देखकर वैशाली ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। रंजना ने कहा, वैशाली एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या ज़रूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो। पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। इतना सुनते ही वैशाली को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर ज़रूर देंगी, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, नए आगे से लेकर आऊँगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर रंजना की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी कमला जी ने कहा, रुको रंजना, वैशाली बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है। रंजना ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू रंजना की जगह नहीं ले सकती। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूर होगा। वैशाली वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। वैशाली ने अपनी पति सागर को ये बात बताई। कहा, सागर बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू हैं, इसलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती हैं। और वहाँ हुई बात पूरी बात बताई। तब सागर ने कहा, वैशाली आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई हैं। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो सागर, तुम भी नहीं समझ रहे हो। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दें। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूं? वैशाली ने कहा। अगले दिन रविवार को वैशाली दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फ़ोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। रंजना ने आवाज़ देनी चाही तो कमला जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फ़ोन है उसके पास, अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। रंजना ने हाँ कहते हुए जैसे ही फ़ोन रखा, देखा तो वैशाली के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। रंजना ने फ़ोन उठाकर बोलना चाहा, तभी उसने बिना आवाज़ सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फ़ोन रख दिया कि साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंच गया। वहां जाकर पता चला कि उसके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। वैशाली का भाई रमेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी रंजना ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रमेश क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? रमेश आश्चर्य से रंजना को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं और वैशाली दी भी फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वो ही आएंगी। रंजना ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। वैशाली ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको रमेश का मैसेज रिसीव हुआ। उसमें उसने लिखा था
दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। वैशाली भागते हुई अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहां सिर्फ सागर और रमेश मौजूद थे। वैशाली रोए जा रही थी। तब सागर ने कहा, वैशाली घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। वैशाली ने सागर से कहा, सागर मुझे रमेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। वैशाली ने रमेश से कहा, रमेश तूने पैसे का इंतजाम कहाँ से किया? क्या सागर से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? वैशाली मन ही मन सोच रही थी कि अब उनको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया। तब रमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ रंजना दी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो ना जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर लेकर गई हैं। वैशाली सन्न हो गई सुन के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि रंजना माँ का सिर दबा रही थी। वैशाली माँ के गले लग गई। तब रंजना ने वैशाली से इशारा में ना रोने की अपील की। वैशाली अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। वैशाली ने सागर से कहा, सागर जरा भाभी को कमरे में भेजना। रंजना कमरे में आते ही बोली, वैशाली मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी कब से रोए जा रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसलिए यहाँ लेती आई कि हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो? वैशाली ने रंजना का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ रंजना के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं वैशाली, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वो भी तो मेरे माता पिता समान ही हैं और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम, समझी? हाँ भाभी, वैशाली ने रंजना के गले लगकर रोते हुए कहा, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की कहानियाँ मैं लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।